बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में मैं बताऊँगा कि आप तसव्वुर करें कि चाँद के ऊपर बहुत ही गहरी गारें मौजूद हैं, गार और ट्रेंचेस, और उनके अंदर इंसान जो है ना वो शहर बसाएंगे। ये कोई मैं फ़िक्शन की कोई मूवी की बात नहीं कर रहा कि जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया, बल्कि मैं ये हकीकत पर मबनी एक बात कर रहा हूँ कि साइंसदानों ने चाँद की सतह के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गारें दरियाफ़्त की हैं। और ये गारें जो है ना ये उस इलाके में मौजूद हैं जिसे हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पे इंसान ने पहली दफ़ा कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में। 1969 का साल था। पूरी दुनिया की नज़र आसमान पर थी। पहली बार एक इंसान धरती से बाहर चांद पर कदम रखने जा रहा था। उस इंसान का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ही उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा और इस तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने चांद पर चलने वाले दुनिया के पहले इंसान। तो ये उसी इलाके में ये पाई जाती हैं। सवाल ये होता है कि मतलब ये इतनी बड़ी मतलब गारों की जो मतलब फीचर्स हैं वो क्या हैं। ये 45 मीटर तक तकरीबन चौड़ी हैं, 80 मीटर लंबी हैं और तकरीबन 150 मीटर सतह चांद के जो है ना वो नीचे हैं। तो ये बनी कैसे थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इस तरह बनी थी कि जब आतिशफ़शां जो सरगर्मियाँ चल रही थी ज़मीन पर भी, उसी दौर में ये चाँद पर भी लावा फटता था, आतिशफ़शानी होती थी। और जब जो लावा सतह के ऊपर आ जाता था वो ठंडा हो जाता था और नीचे जो लावा है वो बह जाता था। उस लावा बहने की वजह से वहाँ जो है ना वो गारें बन जाती थी। इनको हम लावा ट्यूब्स कहते हैं। और ये लावा ट्यूब्स जो है ना ये ज़मीन पर भी मौजूद हैं, पर इतनी मिकदार में नहीं है जितनी मिकदार में चाँद पर मौजूद हैं। सो ये लावा ट्यूब्स है इसका असल नाम। और ये लावा ट्यूब्स वहाँ पे पाई जाती हैं चाँद पे। और इंसान खासकर नासा और दूसरी जो खलाई मिशन वाली कंपनीज हैं वो सोच रही हैं कि वहाँ पे हम सिटीज़ बसाना शुरू करें सतह चाँद के नीचे, सतह ज़मीन नहीं। तो क्यों ऐसी वजह क्या है, ऐसी सोचने की वजह क्या? इसकी वजह ये है कि जो सतह चाँद है ना उसके ऊपर दर्जा हरारत कोई मुश्किल नहीं रहता। वो प्लस 120 तक भी चला जाता है, माइनस 170 तक भी चला जाता है। और ये ट्रांजिशन मौसमों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि डेली बेसिस पे भी हो सकता है। तो और दूसरा ये कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जो दुनिया में मौजूद है एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, गैसी गुब्बारा जिसे कह लें पूरी दुनिया के गिर्द है, जो कि हमें सूरज की जो कॉस्मिक रेज हैं, ख़तरनाक रेडिएशन है उनसे बचाता है। बाकी मीट्रॉइड से भी बचाता है, क्योंकि जितना बड़ा भी मीट्रॉइड हो वो हवा की फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन तक आते आते बहुत छोटा या गायब ही हो जाता है। बहुत ही कोई बड़ा हो, तकरीबन आई कैन से कि 2 किलोमीटर से बड़ा अगर हो तो वो ज़मीन की सतह तक पहुँचने में कामयाब होता है। और लेकिन चाँद पे ऐसी कोई बैरियर नहीं है। और कॉस्मिक रेस भी जो है ना वो डायरेक्ट आती हैं इंसान की जिल्द पर, और इसके लिए इंसान को जो है ना वो खलाई सूट पहनना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर यह है कि गार के अंदर जाएँ। गार के अंदर क्या रीज़न है? गार के अंदर जो है ना वो दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड 17 सेंटीग्रेड रहता है, जो कि इंसानियत की बस्ती के लिए परफेक्ट है, इंसानों के लिए परफेक्ट टेम्परेचर है। और दूसरा वहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशंस भी नहीं होंगी, और क्योंकि 150 मीटर नीचे ज़मीन के रेडिएशन कैसे ही जा सकती हैं। और तीसरा ये है कि वहाँ पे माइक्रो मीट्रॉइड्स, जैसे वहाँ पे तो छोटे छोटे मीट्रॉइड्स भी गिरते हैं जो डायरेक्ट सतह चाँद पे गिरते हैं, उससे भी इंसान उनकी बारिश भी होती है कई दफ़ा, जैसे यहाँ पानी की बारिश होती है, उससे भी इंसान महफूज रह सकता है। तो ये थी उसकी फ़ीचर्स। और इन्हें लावा ट्यूब्स कहा जाता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो अबाउट द लावा ट्यूब्स। और मेरे ख्याल में इस लावा ट्यूब्स यूनिवर्सिटी बसाने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमें ग्लोब्स या जो आर्टिफिशियल शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे ना, उसकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब चाँद जो है ना वो नो लॉन्गर बी अ चाँद, वो एक सियारा नहीं बल्कि इंसानी घर बनने जा रहा है। आने वाले चंद दहाइयों में नहीं, मैं कहूँगा कि चंद सालों में ही इंसान वहाँ जाएगा और ये नो लॉन्गर बी अ चाँद उस ज़मीन बन जाएगा। पाकिस्तान का इंसानों के लिए एक नया घर बन जाएगा। होप फॉर द बेस्ट और लेट्स सी, दुआ करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हम ये देख लें।